अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 आ चुकी है। उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, जिसके अंदर लेक्चरार की सीट थी, स्कूल टीचर की सीटें थी और इंस्पेक्टर एएसएफ की। ये इंस्पेक्टर एएसएफ की जो सीट है ये जनरल कैडर की सीट है, जिसके अंदर आप सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। बट क्वेश्चन ये था कि इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे आपकी नेक्स्ट प्रमोशन क्या होगी, और इसके ऊपर आप अप्लाई जब करेंगे तो इसका सिलेबस क्या होगा, तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सा मवाद आप करें कि आप इसके अंदर टॉपर्स में आ जाएं, आपका नाम आ जाए लिस्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से। हमारा पास्ट पेपर्स का जो सेशन चल रहा है एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, उसके हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। तो वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि लेक्चरर फीमेल्स की सीटें आई थी। इसके ऊपर मेरी प्रीवियस वीडियो बन चुकी है, आप देख लीजिएगा। लेक्चरर फीमेल की ये काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। इकोनॉमिक्स की इसके अंदर सीटें हैं, कंप्यूटर की हैं, अरेबिक की हैं। अब यहाँ पर ये टोटल 5-6 बन रही हैं। इधर ये 5 सीटें हैं इसकी, लेकिन ये 5 भी मेरी नज़र में काफ़ी हैं। जिस इंसान में दम हो, हौसला हो आगे निकलने का, अल्लाह के ऊपर उसको कामिल यकीन हो, तो इंशाल्लाह वो निकल जाता है। वैसे भी फेडरल के अंदर लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, तो जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो लाजमी इनके ऊपर अप्लाई कर लें। इसी तरह लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की सीटें थी। असल जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है इस वीडियो के अंदर वो ये है एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर वाला। आपको पता है कि इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी 16वें स्केल की पोस्ट है, पहले दिन से परमानेंट सीट है। यहाँ पर जो फिटनेस का क्राइटेरिया है कि मिनिमम हाइट मेल्स को चाहिए 5 फुट 6 इंच और फीमेल्स को 5 फुट 2 इंच यहाँ पर हाइट चाहिए। वेट की अगर बात करें, मिनिमम वेट जो मेल्स के लिए है वो 48.1 kg है सिर्फ, और फीमेल्स के लिए 45 kg है। ठीक है। उसके बाद एज की अगर बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 22 से 28 साल रखी गई है, प्लस 5 ईयर्स यानी कि 33 ईयर्स तक के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सीटें यहाँ पर अगर देखें तो मेरिट की 3 सीटें हैं जहाँ पर सारे अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब, पूरे पाकिस्तान के लोग, पंजाब के पी के सिंध, सारों का यहाँ पर मेरिट बनता है। पंजाब के अलहदा से 20 सीट्स हैं, जिसके अंदर ओपन मेरिट की फिर 21 सीटें हैं, वेमेन कोटा की 1 है, माइनॉरिटी कोटा की 1 है। अब यहाँ पर वेमेन ये ना सोचे कि आपको सिर्फ 1 ही सीट मिलेगी। आप ये जो ओपन मेरिट की 3 सीटें हैं इनके ऊपर भी सिलेक्ट हो सकती हैं, और ये जो पंजाब की 20 ओपन मेरिट की सीट्स हैं इनके ऊपर भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो प्लीज़ ये अपने जहन से निकाल दीजिए। उसके बाद जी सिंध रूरल वालों की 5 सीटें हैं, जिसके अंदर फिर मजीद आगे कोटा है। सिंध अर्बन वालों की 4 सीटें हैं, सारे अप्लाई करें जी, सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा की सॉरी, इसके भी 4 सीटें हैं। बलूचिस्तान की 2 सीटें हैं, एक्स फाटा की 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान की भी एक, आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी एक। यानी पूरे पाकिस्तान से जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर आपका होगा 100 मार्क्स का एमसीक्यूज़ का। मैं उसका सिलेबस भी आगे चलकर आपको बता देता हूँ, उसी की बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि एक सीट के ऊपर जस्ट 2 लोगों को ही एफपीएससी इंटरव्यू के लिए मोस्टली बुला रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ये इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं, जबकि पीपीएससी को हम इसके मुकाबले में कंपेयर करें तो वो एक सीट के ऊपर 5 लोगों का इंटरव्यू लेता है। तो लिहाजा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको अगर ये सीट ग्रैब करनी है, ये सीट हासिल करनी है, तो आपको मेहनत करना होगी इसके सिलेबस के ऊपर, ताकि आपका नाम आ सके। ठीक है जी। उसके बाद जी ये लेक्चरर की फिर सीटें हैं, अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर की। इनके ऊपर अगर वीडियो देखनी तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिए, मुकम्मल वीडियो है। सीनियर एलिमेंट्री टीचर की भी सीटें आई हुई थी। उसके बाद ये मीज़ान बैंक के अंदर कुछ सीटें आई हुई हैं, मुल्तान वालों और कराची वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं। 7 अप्रैल 2025 तक आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए। मिनिमम बैचलर्स डिग्री का मतलब है 14 ईयर्स में कोई भी डिग्री आपके पास हो, 14 या BA, BSc, BCom, कोई भी डिग्री 14 ईयर्स आपके पास है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, और 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी प्रेफरेंस वगैरह की जो बातें लिखी होती हैं भाई, वो प्रेफरेंस अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको सीट मिल जाती है। उसके बाद फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको शिफ्ट, जो कि शिफ्ट्स में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो रही होती है तो शिफ्ट अलाउंस मिलता है, एनुअल इंक्रीमेंट है, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर साल में, हेल्थ और लाइफ टेक फुल कवरेज, यानी ये भी आपको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट। यार ये देखो ना, जिस तरह आर्मी बेनिफिट्स दे रही है तो वो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो और आपको क्या चाहिए यहाँ पर। लेकिन सीटों की तादाद यहाँ नहीं है। बहरहाल आप meezanbank.com/careers के ऊपर जाएँ, वहाँ डिटेल आ जाएगी। फिल 4 अप्लाई करें, कॉल सेंटर ऑफिसर की सीट है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास जॉब नहीं उनके पास एक अच्छा मौका है। इसका भी 1 पेपर ही होगा। अगर ये पेपर इसका कंडक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो इसका भी एक ही पेपर होगा, और वही सब्जेक्ट्स जो हम दिन रात आपको अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, 9-10 सब्जेक्ट्स, वहीं से आपका पेपर आ जाएगा।
नेक्स्ट जी हमारे पास हाँ जी, ये आ गया सिलेबस आ गया इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी का। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, ये 2019, 20, 21, 22, 23, 24 अब तक तकरीबन इनका यही सिलेबस चल रहा है। इसके अंदर आपके पास ये वोकेबलरी शामिल नहीं होगी, ये आप निकाल दें अपने दिमाग से। इसके अंदर ग्रामर यूजेज होगा। अब जो है ना, वोकेबलरी 16 स्केल तक नहीं आती फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। ग्रामर का पोर्शन आएगा, जिसके सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें, प्रेपोजिशंस वगैरह, ये ग्रामर पोर्शन होता है। वोकेबलरी के पर आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस जाता है तो एक आध कोई वोकेबलरी का वर्ड पूछ लेगा। उसके बाद पार्ट 2, ये इंग्लिश का जो पोर्शन है, ये 20 मार्क्स का होता है बेटा। 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है। और कुछ इस तरह की अफवाहें भी हैं कि जी इसको अगर आप पास करेंगे तो तभी आपका पेपर पास होता है। वैसे ये बात गलत है, लेकिन फिर भी अगर इसमें 2% भी सच्चाई है तो आप कोशिश करें कि आपका इंग्लिश का पोर्शन 20 में से आपके कम से कम 12-14 नंबर बने। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, तो इंग्लिश पोर्शन में आपके 20 में से 18 नंबर आ जाएंगे। आप हमारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स सुन सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज़ की लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर। उसके बाद पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर 80 मार्क्स का पोर्शन होता है। प्रोफेशनल टेस्ट या जनरल इंटेलिजेंस, इसके अंदर बेसिक अरिथमेटिक आ जाती है, जिसके अंदर अलजबरा है, रेशो है, परसेंटेज है, अरिथमेटिक मीन्स है। ये आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है। और ये तकरीबन 15 से 20 नंबर आपके यहाँ मैथमेटिक्स में से आ जाते हैं। तो दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी आपको ये मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन 15 लेक्चर्स में कवर करवाती है, और ये भी हमारे सेशन में शामिल है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं लास्ट 2 ईयर्स के, अब वैसे वो तकरीबन लास्ट 5 ईयर्स तक के पूछ लेता है। तो इसका सल्यूशन क्या है कि लास्ट जो 5 ईयर्स के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स हुए हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर्स को एक बार लाजमी पढ़ लें। तो तकरीबन ये 10-15 का करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है। होगा क्या कि जब लास्ट 5 ईयर्स का आप एफपीएससी की बुक में से पढ़ लेंगे ना, पास्ट पेपर्स का करंट अफेयर्स, तो तकरीबन आपका 5-6 नंबर का तो वहीं से कवर हो जाता है। और फिर जो है आप लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट से अगर पढ़ लेते हैं, पाक एमसीक्यूज़ की एक वेबसाइट है, वहाँ से आखिरी 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लें, आपका ईजिली करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी, हमारी अकेडमी के सेशन में भी ये सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। उसके बाद जी आपका पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़ का जो पोर्शन है, ये आपके पास बेसिक नॉलेज यहाँ से 10-10 नंबर का पोर्शन आ जाता है। पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ पास्ट पेपर्स भी सारे करें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, और अकेडमी में भी आपको ये 12-12 लेक्चर्स करके सारा का सारा कवर करवाया जाएगा। उसके बाद बेसिक नॉलेज एएसएफ का एक्ट है जो 1975, वो भी आपको करना होगा। उसके बाद इसके अंदर जो जनरल नॉलेज है ना, वो भी अब थोड़ा बहुत वो पूछ लेता है करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में ही डाल के। अब जो न्यू सिलेबस है, ये थोड़ी सी ओल्ड स्लाइड मैंने यहाँ शामिल कर दी। बहरहाल जीके भी आपको देखना होगा, जीके, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स इस्लामिक स्टडीज़ के साथ जीके भी करना होगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ, एंड करूँ इसका, तो 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो गई, तकरीबन 15 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स हो जाती है, 15 मार्क्स का आपका तकरीबन करंट अफेयर्स हो जाता है, और इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स मिला के ये भी तकरीबन 15 नंबर का, और 15 नंबर का तकरीबन आपका एक्ट हो गया। तो ये 60 नंबर ये हो गए, 20 नंबर का ये आपके पास ग्रामर हो गई 80 नंबर, और 20 मार्क्स आपके आ जाते हैं तकरीबन 10-10 मिला के जी के जियोग्राफी से। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, ये कंप्लीट प्रिपरेशन दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी आपको करवा रही है। 40 सेशन हमारा शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, देर नहीं हुई है, 4-5 लेक्चर्स हुए हैं अभी पाकिस्तान अफेयर्स के। आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारा एक पास पेपर्स का सेशन चल रहा है पीपीएससी के हवाले से। पेपर 4 हम शेयर कर चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है हर क्वेश्चन के साथ, 100% वेरीफाइड क्वेश्चंस हैं ये। और उसके बाद ये उसकी पीडीएफ हमने शेयर की है रात। और आज टेस्ट होगा 2019 का, टेस्ट नंबर 2 हमारा होगा, जिसके अंदर फाइल नंबर 3 और 4 में से क्वेश्चंस होंगे। तो आपको डेली एक पेपर शेयर किया जा रहा है ये, बल्कि आपके सामने मैं बुक का इमेज भी रख देता हूँ। जो दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी की बुक हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करें, ये सब इंस्पेक्टर का पेपर है। इसके अंदर एक तो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, ये देखें, जिस तरह जनरल नॉलेज का पोर्शन है तो 11 नंबर का पोर्शन ये हमने अलग कर दिया है। और यहाँ पर फिर हर क्वेश्चन के एंड में उसकी डिटेल लिखी हुई है, हर क्वेश्चन के एंड में, ठीक है, हर क्वेश्चन के एंड में उसकी डिटेल है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप पढ़ के देखें, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स मीट एंड फॉर हाउ लॉन्ग। यूनाइटेड नेशंस कमीशन का ह्यूमन राइट्स की जो मीटिंग है वो कब होती है और कहाँ पर होती है। तो इसका जवाब है जी, जिनीवा में 6 हफ्ते के लिए होती है हर साल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने बोल्ड कर रखा है, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं जी कहाँ पर मिलती है मीटिंग, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलती है। कितनी देर के लिए मिलती है, 6 वीक्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोल्ड किया हुआ है। ये जो नाम था
ये पहले क्या कहलाती थी, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहलाती थी 2006 तक, जो कि अब कमीशन बन चुका है। तो 2006 में इसका नाम तब्दील हुआ था, ये बोल्ड करके हमने बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें कि दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस गेम। टेबल टेनिस का पुराना नाम पिंग पोंग था और ये 1980s तक चलता रहा। उसके बाद ये जो है देखो डिटेल भी नीचे मौजूद है, हर क्वेश्चन के नीचे इस तरीके से डिटेल मौजूद है, हर क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। ये देखें, व्हाट वाज द रीजनल अलायंस आसियान फाउंडेड, व्हेन वाज द रीजनल अलायंस आसियान फाउंडेड, कब बनी थी, जो 1967 में बनी थी। और ये कब बनी थी, डिटेल भी देखो यहाँ पर, 8 अगस्त 1967 को ये बनी थी। कहाँ बनी थी, बैंकॉक थाईलैंड में। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे इसके, 5 मेंबर्स थे, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स तक बता दिए गए। तो मतलब जो भी क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल मौजूद है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स जूलियन असांज बिलोंग्स टू, कहाँ से ताल्लुक था जी इसका, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है। और ये 1971 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। विकीलीक्स कब आया था जी, 2006 में आया था। अब ये पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है, जिसने लीकिंग की थी, बोले क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के पर खर्चे उड़ा दिए थे, इसने 2006 में ये विकीलीक्स का इशू उठा था। तो ये पूछा जा सकता है ना। तो मतलब हर क्वेश्चन के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है, हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फिर उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है, 12 क्वेश्चन हैं। ये देखें जी, इसमें भी हर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 12वां सवाल जो है पाकिस्तान अफेयर्स का, पाकिस्तान स्टडीज़ का पहला, पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था जी, 2017 में। नीचे फिर डिटेल लिखी हुई है, डिटेल लिखी हुई है कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बना था 9 जून 2017 को, और समिट कहाँ पर हुई थी, ये आस्ताना कजाकिस्तान में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि पाकिस्तान 2017 में जब मेंबर बना था, वो समिट कहाँ पर हुई थी, आस्ताना में हुई थी, कजाकिस्तान के अंदर। इंडिया भी इसी वक्त मेंबर बना था। तो ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर इस तरीके से मौजूद है। ये पूरा हमने पेपर आपके साथ यहाँ शेयर, इस तरीके से हम स्टूडेंट्स के साथ डेली। आप इंग्लिश वाला पोर्शन देख लें, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विंडिक्टिव। विंडिक्टिव कहते हैं इंतकामी, जो बंदा इंतकाम लेने वाला हो। इसका एंटोनिम क्या होगा, फॉर गिविंग, माफ कर देने वाला। तो मतलब इंग्लिश के भी हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। फिर मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन सॉल्व्ड है, ठीक है। तो भाई इससे बेहतरीन सेटअप आपको भाई कहाँ पे मिलेगा, इससे बेहतरीन सेटअप आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ का भी हर क्वेश्चन नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है, और इसकी फ़ी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2000 पर मंथ हमने रखी है। इतनी थोड़ी फीस में आपको इतना ज़बरदस्त डाटा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो भाई आप एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की, एनटीएस की, ओटीएस, पीटीएस, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, हमारा द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का सुपर सेशन भी ज्वाइन करें, और पास पेपर्स का सेशन भी लाजमी ज्वाइन कर लें। अब देख लेना सुपर सेशन में भी सारा कुछ चल रहा है, वहाँ लेक्चर्स हो रहे हैं, डेली पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, और ये पास पेपर्स में साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की मिल रही है, और 100% वेरीफाइड डाटा आपको दिया जा रहा है। अब कुछ लोग आकर कमेंट्स में कहेंगे कि सर आप अकेडमी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो बेटा ये अकेडमी का ही चैनल है, यहाँ पर आपको डेली डिटेल बाकी चीज़ों की भी दी जाती है, और अकेडमी में जो डेली काम हो रहा है वो भी आपको बता दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तहसीलदार के हवाले से अपडेट करूँगा, और नायब तहसीलदार की जो अपकमिंग सीट्स हैं उसके हवाले से, डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स और उनका सिलेबस वगैरह, तैयारी का पैटर्न कहाँ से आप कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।